हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुरणों को पराजित किया था तो वह कौन था। स्कंदगुप्त। अगला है, शक विजेता किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। अगला है, कौन सा राजवंश हुरणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो ये हुआ था गुप्त वंश। अगला है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। तो ये हमारी बाग यानी कि धार में स्थित हैं। अगला चलते हैं, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो ये जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो ये 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो ये थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम गांधार कहते हैं। कनिष्क की राजधानी थी। तो क्या थी। पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है। तो पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। तो ये कनिष्क के थे। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो ये था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अब चलते हैं अगले, तोलकली कपियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो ये तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो ये पांड्या के द्वारा किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कुणगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये था सेनगुट्ट वन, जिसने चेर शासक था जिसने कुणगी का मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारी और अगला प्रश्न तो तमिल भाषा के शिल्पपदिकारम और मुखड़ी मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। तो ये मानी गई हमारी। अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय
हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रिय दार्शनिका नाटकों के रचनाकार थे तो कौन थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आगे चलते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो हेनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो किसके कवि थे? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, माहिर कुल का संबंध था? तो रुणों से माहिर कुल का संबंध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये हमारा ताम्र लिपित से संचालित होता था। गुप्त शासकों को द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे तो क्या कहलाते थे? रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? तो ये कुमार गुप्त को माना जाता था। अगला प्रश्न, पुंडु वर्मन भक्ति प्रांत अवस्थित थी? तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। अगला, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो क्या कारण है? सीयूकी की रचना। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शंसकांक हर्ष का समकालीन शासक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह कौन था? हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न, हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो वह था आर्यभट्ट। गुप्त काल के गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो वह संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह था स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह कला
एवं स्थापित्य यानी कला की स्थापना के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, अजंता कला आकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो यह गुप्त काल से संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मैगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे? तो लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न, न्यूमोसोमेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक हैं तो नारायण पंडित। तो हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। चलते हैं अगले, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो शिल्पीदिकारम को तमिल का इलियड कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो यह केरल पर था। चेर वंश का शासक केरल पर था। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये सेनगुट्टू वन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टू वन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला चलते हैं, चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो क्या था? उरैयू चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। कोलकपियकम की रचना किसने की? तो तोलकापियार ने की। तोलकापियार ने तोलकपियम की रचना की। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। अगला चलते हैं, हमारा आज का लास्ट प्रश्न, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।